रात की हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था और उसी खामोशी में कपिल अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे। बकरियां इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन उसकी नजरें कहीं और अटकी थीं। नदी के उस पार, वही जगह जहां उसने उसे पहली बार देखा था। एक लड़की, गीले बाल, हाथ में बकरी की रस्सी और आंखों में ऐसी शांति जैसे पूरी दुनिया वहीं थम गई हो। उस दिन बस कुछ सेकंड की नजर मिली थी, लेकिन कपिल के लिए वो पल जिंदगी बन गया। अगले ही दिन वो फिर उसी जगह गया, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। लेकिन अब एक समस्या थी। नदी का पुल जो कभी दोनों गांवों को जोड़ता था, अब टूट चुका था। नदी उफान पर थी। पानी इतना गहरा और तेज कि पार करना मतलब खुद को मौत के हवाले करना। लेकिन कपिल हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वो बकरियों को मैदान में छोड़ देता और खुद नदी। एक दिन पुरानी किताबें टटोलते हुए उसे एक चीज मिली। उसमें लिखा था, गैस से भरा गुब्बारा आसमान में उड़ सकता है। बस यहीं से कपिल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर गुब्बारा उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस दिन के बाद कपिल बदल गया। वो जंगल से लकड़ी लाता, पुराने कपड़े जोड़ता, घर के पुराने बर्तन, रस्सी, हर चीज इकट्ठा करता। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन वो दिन रात लगा रहा और आखिरकार एक दिन उसने बना ही लिया एक बड़ा सा देसी बैलून। सुबह का वक्त था, हल्की धुंध, ठंडी हवा। कपिल ने बकरियों को छोड़ा और बैलून के पास खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर गिर गया तो, अगर उड़ नहीं पाया तो। लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की और कूद पड़ा। पहले बैलून थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे आने लगा। कपिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रस्सियां कसकर पकड़ी, थोड़ा बदलाव किया और फिर धीरे धीरे बैलून हवा में उठने लगा। ऊपर और ऊपर। कपिल अब आसमान में था। नीचे बहती हुई तेज नदी, हरे खेत, छोटे छोटे घर और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। वो सीधे नदी के उस पार पहुंचा, जंगल के अंदर बैलून छुपा दिया और लड़की के गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ जंगली जानवर उसके चारों तरफ आ गए। शाम होने लगी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। कपिल का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वो भागा पूरी ताकत से। किसी तरह वो वापस बैलून तक पहुंच गया। उस रात वो बैलून के अंदर ही बैठा रहा, डर, ठंड और इंतजार। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, मुझे उससे मिलना है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पड़ी और कपिल फिर चल पड़ा। इस बार वो पहुंच गया। लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो हैरान थी। तुम यहां कैसे? कपिल मुस्कुराया। नदी पार करके। लड़की की आंखें चमक उठी। सच में कपिल उसे जंगल में ले गया और बैलून दिखाया। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये उड़ता है, कपिल ने हाथ बढ़ाया। चलो खुद देख लो। दोनों बैलून में बैठे और धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगे। नीचे हरे खेत, चमकती नदी, छोटे छोटे गांव, ऊपर बादल, हल्की बारिश, ठंडी हवा। लड़की हंस रही थी, खुशी से, आजादी से, और कपिल बस उसे देख रहा था। वो उसे अपने गांव के ऊपर भी लेकर गया। नदी के ऊपर, पहाड़ों के बीच, पूरा आसमान जैसे उनका हो गया था। उस दिन के बाद नदी दीवार नहीं रही, बल्कि